ओ गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। पिछले वीडियो में जो आपने देखा होगा कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूलेस देखे थे और उसके ऊपर बेसिक सम्स, बहुत इजी सम्स लिए थे। वही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियोस को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है बिकॉज आई कांट अपलोड लॉन्ग वीडियोस। वन वन आगे वीडियोस अपलोड करने में डिफिकल्टीज आती है, सो आई हैव टू अपलोड हाफ ऑफ आवर्स के, एडिट करके, कट करके। ओके, सो 6 क्वेश्चन। एंड इससे अच्छा भी होता है, कैसा होता है कि आप लोग आधे आधे घंटे में पढ़ लेते हैं ना चीजें, मतलब हाफ आवर 1 आवर इट्स लाइक बहुत हेक्टिक हो जाता है पढ़ना। हाफ आवर इज लाइक हम मजे से पढ़ लेते हैं सर, दिमाग को टेंशन भी नहीं आता है, आराम से देखते हैं, लिख लेते हैं, नोट डाउन करके हो जाता है। सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस इन हाफ ऑफ आवर सेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क एस हमें ढूंढना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें ढूंढना है, थीटा दिया है 144 डिग्री। देखो सबसे पहले ना डी थीटा को मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। किसमें कन्वर्ट करता हूँ? रेडियन में। थीटा इक्वल टू 144 डिग्री, थीटा इक्वल टू 144 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। सो ये हो गया कन्वर्ट इसमें रेडियन में। 18 8 जा 18 10 जा तो थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। 4 पाई बाय 5 रेडियन। नेक्स्ट, अभी ढूंढना क्या है? एस। तो एस का फॉर्मूला बताओ बच्चों मुझे क्या आता है? एस का फॉर्मूला है एस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हमारा इक्वल टू आर थीटा। थीटा है रेडियन में, वो भी आर नहीं है। आर के लिए हमें ना इस बार हिंदी एरिया ऑफ सर्कल, सो इसलिए मैंने जगह छोड़ी है। एरिया ऑफ सर्कल का यूज करके हम ढूंढेंगे रेडियस। सी सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन तो चल ही रहा है हमारा ना। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई गेट्स कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर कितना होगा? 5। प्लस माइनस नहीं होगा इधर, क्यों? बिकॉज रेडियस है। रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव हम लिखते नहीं है, ठीक है। ओके, तो आर आ गया 5, बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। देखो s इक्वल टू 5 इंटू थीटा कितना है? 4 पाई बाय 5। s थोड़ा 5 की तरह दिखता है इसलिए बनाऊंगा s की तरह ही। 4 पाई बाय 5, 5 गेट्स कैंसिल, s इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर। सिंपल, ठीक है। आगे हमें ढूंढना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। देयरफॉर इट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा? 5 स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा? 4 पाई बाय 5 स्क्वायर, मतलब एक 5 जाएगा, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अच्छा 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 5 जा 10, इन शॉर्ट 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। बिकॉज एरिया है ना, तो एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। सर स्क्वायर में एरिया क्यों आता है? अरे बाबा वो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। दो साइड्स का प्रोडक्ट होता है, दोनों साइड्स क्या होती है? सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ना, आर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। इसलिए स्क्वायर होता है वो। ओके, नेक्स्ट, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के समझ लेते हैं। कम ऑन। और गाइस नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम। एक सम मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा ही आपके लिए दूंगा मैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सम है, लेकिन पहले ना कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। देखो OAB is a sector of a circle having center at O। पहले एक सर्कल बना लेते हैं with center O। ये बन गया हमारा सर्कल with center O। OAB is a sector, OAB is a sector, अच्छा, with center O and radius 12। तो ये हमने AB नाम दे देंगे इसको, और ये रेडियस हमारी कितनी है? 12। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आगे, इफ मेजर एंगल AOB इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं 45 डिग्री का बनाऊंगा एक्चुअल में तो बहुत छोटा हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने बड़ा ही बनाया है, बट समझ लो ये 45 डिग्री का है, मतलब थीटा दिया हुआ है हमें। आगे
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर ओएबी, टेक्स्ट बुक में मिस प्रिंट है, सेक्टर एओबी लिखा है, वहां पे आप ट्रायंगल एओबी करिए, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। मतलब ये पूरा रीजन, देखो सेक्टर मतलब ये पूरा रीजन होता है, ये है हमारा सेक्टर रीजन, ठीक है, ये पूरा सेक्टर है। अब ये है ट्रायंगल, इधर वाला पार्ट, तो सेक्टर में से ट्रायंगल आपको हटा देना है, ये वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट हटा देना है। तो क्या बचेगा जो, वो क्या रहेगा, ये वाला पार्ट जो एम्प्टी दिख रहा है, ठीक है, जो मैंने रब कर दिया है। तो आपको इन शॉर्ट ये रीजन ढूंढना है, दिस विच आई हैव मार्क्ड राइट नाउ, ये क्रॉस क्रॉस वाला, दिस रीजन यू हैव टू फाइंड। इधर में अगर मैं बात करूं तो आई हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एंड यू हैव टू फाइंड दिस रीजन। तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट एबी, माइनर सेगमेंट एबी। ये हमने लास्ट ईयर किया हुआ है 10th में। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट फॉर्मूला था r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 60 माइनस sin थीटा अपॉन 2। बट अभी हम पूरा इसे हमारे नए टेक्निक से करेंगे। पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप नोट्स या कहीं जाते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की ना बहुत मुश्किल फॉर्मूले बनाए हैं उन्होंने। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर ये परपेंडिकुलर 90 का आएगा, फिर दिस 2 आर इक्वल वगैरह, बहुत झामल है वहां पे, मुझे नहीं जमता है, मुझे तो यही सही लगता है, ठीक है। सही है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हियर r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, 45 1 जा 45 4 जा, तो इट इज पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे ढूंढेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आता है, हाफ r स्क्वायर थीटा, सो इट इज हाफ 12 स्क्वायर थीटा इज व्हाट, पाई बाय 4, ठीक है ना। सो इट इज 12 इंटू 12 लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू पाई आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 2, कितना इजी होता है देखो, 4 1 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 6 3 जा 18, यू कैन से 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलो एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, अब क्या ढूंढेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, therefore area of triangle AOB is equal to half 12 square into sin 45. sin 45 कितना आ रहा है, come on be fast, 1 by root 2, so it is 144 upon 2 into 1 by root 2, 72 upon root 2, ये तो समझा होगा, 2 से इसको डिवाइड किया तो 72 हो गया। अच्छा इसको रैशनलाइज करते हैं हम, रूट 2 अपॉन रूट 2, ये 9 10 की चीजें होती है तो आनी चाहिए, नहीं आती जिसको फिर से देखियो, रूट 2 है, ठीक है। तो इसे कॉन्जुगेट जो बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव कॉन्जुगेट जो आएगा, तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो क्या हो जाता है 2, तो नीचे से इरेशनल नंबर हट जाता है, ठीक है। रूट के अंदर आने वाले नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, तो रूट के अंदर से ये हट जाएगा, सो इट विल बिकम जस्ट 2, therefore you can say it is equal to 72 root 2 upon 2, 72 upon 2 कितना आता है 36, it is 36 root 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये आ गया। आखिरी पॉइंट हमारा इसमें डिफरेंस, therefore difference is equal to area of sector OAB minus area of triangle AOB, that is equal to सेक्टर क्या है 18 पाई माइनस 36 रूट 2, आप चाहे तो 18 कॉमन निकाल लो, बचेगा पाई माइनस 2 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखो बहुत इजी सम था, सिंपल सम है, स्मूथ है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो स्टार्टिंग से रेडियस दी है, थीटा दिया है, फाइंड करने बोला है डिफरेंस ऑफ सेक्टर एंड ट्रायंगल। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सब रेडियन में क्या आंसर ढूंढ लो, डिफरेंस कर लो, खत्म, कुछ भी दम नहीं है सब में, ठीक है।
तो यहाँ पे सेक्टर रेडियस था और ये, ठीक है। ऐसा ही सेम सर ना 9th वाला है, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक 9th सम इट इज और व्हिच वन इट इज द वेयर इट इज, यस नो फाइंड इनक्लूज विद, ओके 8th सम इट इज 7th के बाद 8th सम जो है इट इज OPQ इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस इज 15। वहां रेडियस 12 की जगह पे कितना दिया है 15। एंड इफ मेजर एंगल POQ जो हमारा सेंट्रल एंगल है इट इज गिवन एज 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट करो π/6 आएगा, तो यहाँ पे हाफ r स्क्वायर थीटा, ठीक है। 15 स्क्वायर इंटू π/6 लिखोगे आप, सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द RPQ एंड कॉर्ड PQ। अब उधर वर्ड यूज किया है एरिया एनक्लोज बाय द कॉर्ड AB एंड आर्क AB, इन दोनों के बीच में आर्क AB और कॉर्ड AB के बीच का एरिया वहां लिखा है PQ एंड आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। सो मतलब यही ढूंढना है, तो डिफरेंस, ठीक है, दैट इज सेगमेंट यू कैन से। सो 8th वाला यू गाइस डू इट एंड कम ऑन नोट दिस डाउन फास्ट क्विकली। Okay guys, next and last sum from this exercise, last तो नहीं है बट लास्ट अपने लिए, because next sum आपके लिए 10th homework रहेगा। बस वहां पे 25 की जगह पे 64 पाई कर दिया है और 20 की जगह पे 56 कर दिया 10th sum। यू कैन सॉल्व दैट, सिर्फ नंबर्स में चेंज है, फॉर्मेट तो पूरा वही रहेगा। इजी सम है लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स भी बोल सकते हैं, और ये भी जो भी एरिया में वो एनक्लोज है उसकी बाउंड्रीज, सम ऑफ द बाउंड्री, एडिशन ऑफ टोटल बाउंड्री जो होगी उसकी। जैसे सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर हम थोड़ी ना सम ऑफ ऑल साइड्स बोलेंगे, साइड्स ही नहीं होती सर्कल में, तो बट स्टिल सर्कल हैज अ पेरीमीटर एंड दैट इज कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस। 2πr जो होता है ना बाउंड्री, जो ग्राउंड होता है तो उसकी पूरी बाउंड्रीज में रोप लगाई है पूरी, मान लो ग्राउंड में बाउंड्री 4 देखने के लिए, ये 4 या 6 है, तो जो रोप होती है पूरी रोप की जो लेंथ होगी, रोप की, अरे यार ये ग्राउंड है और ये पीच है हमारा, तो यहाँ पे अपने पूरी रोप लगा के रखी है। सो ये रोप की पूरी लेंथ जो होगी इसे हम कट करते हैं यहाँ से और मेजर करते हैं, तो ये रोप की जो पूरी लेंथ होगी उसे हम बोलते हैं बाउंड्री, दैट इज सर्कमफरेंस। अब उसको ही हम यहाँ पे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। सो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स या टोटल बाउंड्री ऑफ अ गिवन थिंग। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज सच काइंड ऑफ पार्ट, ये सेक्टर है। अब सेक्टर के अंदर बाउंड्री मतलब ये सेक्टर का जो पूरा रीजन है, सम ऑफ ऑल साइड्स हम बोल सकते हैं। जो मैं डार्क कर रहा हूं देख लीजिए, शेड कर रहा हूं, यहां से लेके ये और ये, इस पूरे का लेंथ पेरीमीटर ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया दिस इज 20। पेरीमीटर, थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25, सर्कल का एरिया 25 पाए है, is 20, तो this plus this is equal to 20। अच्छा ये क्या है? रेडियस, ये भी क्या है? रेडियस, और ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, मतलब क्या होता है? s। समझ में आया क्या? तो r प्लस s इक्वल टू 20 दिया है। अच्छा मुझे बताओ, r प्लस s 20 है, मतलब r प्लस r 2r प्लस s इक्वल टू 20। अब मैंने कहा आपको r भी दिया है, r कहाँ दिया है सर? अरे एरिया दिया है, एक 5th क्वेश्चन किया था हमने 5th या 6th, वहां पे एरिया दिया था, एरिया सर ने रेडियस ढूंढ ली थी, ठीक है। सो सेम यहां हम करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज पाई r स्क्वायर। एरिया सर्कल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई, पाई गेट्स कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू 25, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मिल गया रेडियस। नाउ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या आता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला दिया मैंने अभी आपको, r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज इक्वल टू r कितना है? 5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होता है? 20 दिया है इन्होंने हमें, सो इट इज लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आ गए यहाँ पे। अब लेंथ ऑफ आर्क से हम ढूंढ लेंगे थीटा। नाउ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? s इक्वल टू आर थीटा, देयरफॉर 10 इक्वल टू 5 इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू
2 रेडियन। सिंपल मिल गया। अब हमें फाइनली ढूंढना था इसमें फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, दैट इज हाफ 25 5 का स्क्वायर into theta is 2 gets cancelled, 25 centimeter square, that is area of sector equal to 25 centimeter square। नेक्स्ट सम है सेम आपके लिए ऐसे ही सम एक है जो आप लोगों ने करना है। कम ऑन गाइस, नोट इट डाउन फास्ट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे द स्क्वायर्स फ्रॉम 90 to 110। 20 स्क्वायर्स पहले करवाए थे 40 to 60 फर्स्ट वीडियो में, अभी आज 90 to 110 करवा देता हूँ, ठीक है। कौन नोट दिस डाउन फास्ट। टू 110, 90 का तो 9 9 जा 81, 2 0 लगा दो 8100, 91 to 100, 101 to 110, ये 20 स्क्वायर्स अभी करवा दे आपको। पहले आप याद रखो, देखो 40 to 60 के जब हमने किए थे स्क्वायर्स, तो हमने एक नंबर याद रखा था 25, याद है क्या? 25 नंबर याद रखा। जिसने वीडियोस फॉलो किए मेरे, उसे पता होगा अच्छे से, फर्स्ट वीडियो का देखा होगा तो 25 नंबर हमने फॉलो किया था। इसके आगे पीछे घूमे थे हम लोग। 43 का अगर स्क्वायर ढूंढना है तो 50 में कितना कम है, 7, तो हमने इसमें 7 कम किए थे, 180 आ गया। और 7 का स्क्वायर जितना कम किया उसका स्क्वायर 49। ये 54 का स्क्वायर कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 ऐड करो 29, और 4 का ही स्क्वायर 16। ऐसे हमने सॉल्व किए स्क्वायर ढूंढे थे 40 to 60 के। आज हम पढ़ेंगे अभी 91 to 110 के। इसमें याद रखना ऐसे ही कुछ टेक्निक है, लेकिन कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। देखो 99 100 में कितना कम है, 1 कम है। 99 100 में कितना कम है, 1, तो 99 में से 1 माइनस करो, उस नंबर में से ही माइनस करो। उधर हमने 25 में बना लिया था एक स्टैंडर्ड कि 25 में ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर कोई नंबर नहीं है ऐसा, इधर उसी नंबर में जिसका स्क्वायर ढूंढ रहे उसमें कम करेंगे। 99 में 1 कम करो, कितना आता है 98, फिर 1 कम किया इसलिए उसका स्क्वायर 01, ठीक है, 2 डिजिट होना चाहिए। आगे 98 मतलब कितना कम है, कितना कम है 100 में 2, तो 98 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 96, फिर 2 का स्क्वायर 04। ओके 93 पे लेते हैं। 93 कितना कम है 100 में, 7 कम है, और क्या आता है 7 कम है, तो 93 माइनस 7 कर लो 86, ठीक है। और 7 कम किया है तो इसका ही स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इधर डाल देना है, तो ये 86 एंड 49 आ जाएगा 8649। एक और लेता हूं 96 का स्क्वायर, तो ये आएगा 96 कितना कम है, इट इज 4, 96 माइनस 4 कितना आएगा 92, एंड 4 का स्क्वायर 16, 9216। इजी है। चलो 97, ये सब फील कर लो फटाफट और चेक करो आपका करेक्ट है या नहीं आंसर। आपको टेक्निक समझ गया, फिल द बॉक्सेस एंड चेक इट आउट। कम ऑन, पॉज द वीडियो, फिल द बॉक्सेस, चेक इट आउट। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 97 3 कम है, 3 कम करो, 97 में 3 कम करेंगे 94, और 3 का स्क्वायर 9 नहीं 09, ठीक है। 95 5 कम है, 95 माइनस 5 90, 25, 6 कम है 88, 36, 8 कम है 92 माइनस 8 84, और 8 का स्क्वायर 64, 9 कम है 91 माइनस 9 91 माइनस 9 82, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 82 81, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर तो बताइए सबको, 100 और 2 0 हो गया। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं, सेम ही है वैसे ही, इसमें ऐड करना पड़ेगा। 103 लेते हैं, 103 प्लस 3 ज्यादा है ना, कितना हो जाएगा 106, और 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10609। आगे 107 का स्क्वायर करते हैं, 107 प्लस 7 कितना आएगा 114, और 4 का 7 का स्क्वायर 49, 114 49, 108 116 64 118 81। Come on, do this, solve the remaining ones and check your answer, ठीक है।
तो आ जाएगा 101, 102, 01, 104, 04, 106, 09, 108, 16, 110, 25, 112, 36। इसका तो आपको पता है 121, 110 का स्क्वायर क्या आता है? 11 का स्क्वायर 121, 0 का स्क्वायर 2 0 लगा दो मतलब, ठीक है। सो इट इज 12100। तो दिस इज द वे वी सॉल्व दिस 90 to 110 के स्क्वायर्स याद रखते हैं, बहुत इजी टेक्निक है। आई होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर एंड दिस टेक्निक, so do like and subscribe to the videos and see you guys in the next class. Thank you.